रामचंद्र यादव इंटरमीडिएट कॉलेज राजधानी में वित्तविहीन संघ के जौन ई जिला सम्मेलन हो रहल बा, ओ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य शिक्षक सभा से चुन के जे गईल बा आदरणीय लाल बिहारी यादव जी मौजूद बारन। और हम जानब कि आज ये कार्यक्रम के उद्देश्य का बा, आज ये कार्यक्रम के एजेंडा का बा। चूंकि गोरखपुर जनपद से ही जिला सम्मेलन शुरू बा, चौरी चौरा के धरती से, क्रांतिकारी धरती से। तो स्वागत बा आदरणीय अध्यक्ष जी। ये जिला सम्मेलन का, ये जिला सम्मेलन के माध्यम से पूरे प्रदेश में जिला सम्मेलन हुई शिक्षक सभा? पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का वित्तविहीन गुट सम्मेलन करके यह संदेश दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी देने वाले वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षक जो 3.5 लाख की संख्या में हैं, इन शिक्षकों की आर्थिक स्थिति जो है मनरेगा के मजदूरों से भी खराब स्थिति में है। आज 2000, 3000, 4000 रुपया प्रति माह का मानदेय प्रबंधक द्वारा पा करके वो व्यथित जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। अपने परिवार की न तो दवा इलाज करा पा रहे हैं, न तो अपने परिवार की परवरिश कर पा रहे हैं, न तो अपने बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा दे पा रहे हैं, और न तो अपने बेटे बेटियों का शादी विवाह करने में सक्षम हैं, और न तो भाई भतीजे अगर अलग कर दें तो अपने वतन के लिए एक मंडई अपने वेतन से रख सकते हैं। ऐसे शिक्षक बहुत व्यथित जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनके आंसुओं को अपनी सरकार में पोंछने का काम किया था, और 2016 में 200 करोड़ रुपया, 2 अरब रुपया मानदेय के रूप में ट्रेजरी से सीधा भुगतान शिक्षकों के खाते में कराया था। लेकिन वर्तमान सरकार, बीजेपी की सरकार ने उस मानदेय के शासनादेश को रोक दिया और वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षक फिर अपनी पुरानी दशा पर पहुंच गए हैं। पूरे प्रदेश के शिक्षक आज इस बात सम्मेलन के माध्यम से यह चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं इस बात के लिए जो है कि हमें मानदेय कौन देगा, जो हमें मानदेय देगा हम उसकी सरकार बनवाएंगे। और पुराने जो कारनामे हैं, पीछे का जो इतिहास है, उसको देखने के बाद यह साबित होता है कि माध्यमिक शिक्षा में हेमवती नंदन बहुगुणा के बाद माध्यमिक शिक्षा में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वह परिवर्तन जो है एडेड और अनएडेड विद्यालय के शिक्षकों का जो रिटायरमेंट की उम्र थी 60 वर्ष को 62 वर्ष करने में, चाहे जूनियर हाई स्कूलों को ग्रांट पर लेने में, चाहे मदरसों को ग्रांट पर लेने में, चाहे जो है संस्कृत विद्यालयों को ग्रांट पर लेने में, चाहे जो है तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करने में, चाहे विषय विशेषज्ञों को विनियमित करने में, चाहे शिक्षा मित्रों को फर्श से अर्श पर पहुंचाने में, जो है चाहे वित्तविहीन शिक्षकों के आंसुओं पोंछने में, यह सारा काम उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे उसका नेतृत्व माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी कर रहे हों, चाहे उसका नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ जब देखते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले जनवरी में जो है 1 साल के करीब होने जा रहा है, इन्होंने जो एडेड विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली जो सेक्शन 20 में था कि इनका टर्मिनेशन शासन की अनुमति के बाद जो है टर्मिनेट किया जाएगा, इन्होंने उसमें चेंज करके सेक्शन 18 लागू कर दिया। कहा कि एनी टाइम जब चाहे प्रबंधक तब इनको सस्पेंड और टर्मिनेट कर सकता है, शासन की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। और जूनियर हाई स्कूल और जितने भी एडेड विद्यालय के शिक्षक थे जो रिटायरमेंट के भी करीब थे, सबकी मार्कशीट, हाई स्कूल और इंटर तक की मार्कशीट की जांच कराया कि ये इंटर और हाई स्कूल पास हैं कि फेल हैं। आप बताइए, जो टीचर अपनी मार्कशीट को दिखा करके परीक्षा पास करके और वह आज रिटायरमेंट के करीब हो गया, प्रिंसिपल हो गया, आज जिसकी मार्कशीट गल गई थी, जिनकी मार्कशीट हाथों से लिखी गई थी, जिसके जो है अक्षर उड़ चुके थे, वह कहां से अपनी मार्कशीट को दिखाएगा। यह जो है सरकार पूरी तरह से साबित हुई है, 4.5 साल से ऊपर हो गया, यह पूरी तरह से सरकार शिक्षा और शिक्षक विरोधी साबित हुई है, और इस प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था देने में पूरी तरह से फिलौर रही है। इसलिए आज प्रदेश का शिक्षक पूरी तरह से मन बनाया है, और वित्तविहीन विद्यालय का भी शिक्षक पूरी तरह से मन बनाया है कि हम आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर अपने मानदेय की समस्या का समाधान कराएंगे। अध्यक्ष जी, छोटा छोटा सवाल, 2 बिंदुओं पे सवाल लेते हैं। सरकार सदन के बाहर आप रह ली, जब
तो सदन के बाहर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सरकार रहे जब आप आंदोलन करते रही, वो समय आप मांग पूरा करा लेली और शिक्षकन के खाते में आप मानदेय दिलवा देली। क्योंकि ये समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार और सदन में बाणी, कहाँ अड़चना होता? पहली चीज तो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लाज 1 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लागू किया था कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी सरकार के खिलाफ, ये कितना ही बड़ा पद पर बैठा हो, ये लोकतंत्र में अधिकार होगा कि उसके खिलाफ वह धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, अपने बातों की अभिव्यक्ति को कर सकता है। यह अघोषित कर्फ्यू चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ की सरकार में न कोई धरना दे सकता, न प्रदर्शन कर सकता, न भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के सब क्लाज 1 की व्यवस्था लागू हो सकती। यह पूरी तरह से यह अघोषित कर्फ्यू की तरह सरकार चल रही है। ये लोकतंत्र का कोई मतलब जो है इमरजेंसी की तरह, यहाँ पर जो है लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। संविधान के और क्लाज सेक्शन अनुच्छेद 19 के सब क्लाज 1 का कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा। हम जब धरना करने जाते हैं, प्रदर्शन करने जाते हैं, जो हमारी महिलाएं हैं वह भी जब धरना प्रदर्शन करने जाती हैं तो सबको मार कर, पीट करके सबको वहाँ से जो है खदेड़ दिया जाता है। 18 जुलाई 2018 को मैं जब धरना पर बैठा हुआ था लखनऊ विधानसभा के सामने, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया था विधानसभा के अंदर कि विपक्षी जो है वित्तविहीन शिक्षकों को जो है उसका करके जो है विधानसभा को घेराव करा रहे हैं, मैं मरवा करके हाथ पैर तोड़वा दूंगा। इन्होंने इस तरह का जब बयान दिया तो नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी जी ने उसका जवाब दिया था कि आप लिबास पहने हुए हैं जोगी का और संवैधानिक कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप बैठे हैं, आप गुंडों की भाषा में जो बोल रहे हैं यह आपको शोभा नहीं देता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह पूरी तरह से आतंक इस समय है, पूरे प्रदेश में आतंक चल रहा है और इस आतंक से लोग डरे हुए हैं। चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे जो है शिक्षक हो, सारे लोग जो है डरे हुए हैं। आप देख रहे हैं जो धरना करने जा रहा है, इस प्रदेश के इस सरकार के मंत्री उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा करके कुचल दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसलिए इस सरकार के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं हो पा रहे हैं इस सरकार में। आखिरी सवाल अंतिम बिंदु पे, क्योंकि आप जीवट के व्यक्ति वाणी और आंदोलनकारी वाणी, आंदोलन के माध्यम से आप संघर्ष करके ये शिक्षक सभा के भला कैली, शिक्षक सभा के भला के साथे साथे आप विधान परिषद के सदस्य भी चुनल गई। का आपके ई लहर ऐसा पैदा हुई कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की विधानसभा में भेजी? अब हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हम पूरे प्रदेश में हर जनपदों में जा करके जिला सम्मेलन कर रहे हैं और जिला सम्मेलन में सर्वसम्मति से शिक्षक ये निर्णय ले रहा है कि हमें मानदेय उत्तर प्रदेश के अंदर केवल अखिलेश यादव जी दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार दे सकती है। इसलिए इस बार हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, विधायक बनाने के लिए नहीं, किसी को जिताने हराने के लिए नहीं, जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, पार्टी से ऊपर उठ करके हम समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम पे विधान परिषद सदस्य लाल बिहारी यादव के समय बताई कि आगे होई का। देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम, कैमरा पर्सन